नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे और आपके साथ मैं हूं आदर्श ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद है आईईटी-डीएवी के परिसर में, जहां पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचने वाले हैं। वे यहां पर सिविल इंजीनियरिंग विभाग की प्रयोगशाला और एक नए कोर्स बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें, यह ऐसा पहला कोर्स है जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश की किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पहली बार होगी। इसकी शुरुआत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से होने जा रही है। सर, यहाँ के एल्यूमिनिस ने ये जो प्रयोगशाला है वो डोनेट किया इस कॉलेज को, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी और भी है। यहाँ के पूर्व छात्रों ने जिस प्रकार का अभियान चलाया वो सराहनीय है और मैं समझता हूँ सारे पूर्व छात्र जी इस अभियान में जुड़ करके अपने समय में जो उन्होंने यहाँ अध्ययन किया, जो उसका कर्ज था, उस कर्ज को चुकाने का अभियान चलाया है। मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नई शिक्षा नीति को किस तरह से आप लागू कर रहे हैं? नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, चल रही है। ठीक है सर, यहाँ पर शुरू होने वाला कोर्स है बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग इन प्रोडक्ट डिज़ाइन, और इसी के कोऑर्डिनेटर आज हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सिंह वर्मा जी। उनसे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये कोर्स किस बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदेश टुडे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, ये क्या कोर्स है और किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? बेसिकली ये जो कोर्स है प्रोडक्ट डिज़ाइन का कोर्स है। इसमें हम जो बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन की डिग्री प्रदान करेंगे बच्चों को। ये 4 साल का कोर्स रहेगा। इन 4 सालों में बच्चा जो भी छात्र है, सबसे पहले वो बेसिक्स पढ़ेगा, डिज़ाइन के बेसिक्स पढ़ेगा। उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन, उसका डेवलपमेंट, उसकी स्ट्रेटजीज़, कैसे उसको लॉन्च करना है, उसके प्रोडक्ट की फ़ीचर्स, ये सारी चीज़ें 4 साल के पाठ्यक्रम में इसको बच्चे को सिखाई जाएगी। इस पर्टिकुलर कोर्स में की हम बात करें तो इसमें जो प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, लैब सेशंस होंगे, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मदद से एक 3D मॉडलिंग बनाई करी जाएगी। फिर 3D प्रिंटर से उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें जो भी टेक्निकल फिजिबिलिटी इस प्रोडक्ट की रहेगी उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। इस पर्टिकुलर में होता है। अब ये इस पर संभावना की बात करें यदि, तो इस पर्टिकुलर कोर्स का बहुत डिमांड बहुत ज़्यादा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जितने भी कंपनीज़ आ रही हैं, रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, उन कंपनीज़ का ही डिमांड थी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि इस वीडियोस का जो प्रोग्राम है इसे हम लॉन्च करें। तो इस तरह से माननीय कुलगुरु जी की भी बहुत इसमें इच्छा थी, उनकी मंशा है कि इस कोर्स को हमें स्टार्ट करना है, और उन्हीं के आशीर्वचन से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से इसी सत्र से इसका पहला सेशन चालू होगा। और इस पर्टिकुलर जो कोर्स के जो प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो प्लेसमेंट भी जो इंडिया का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर वाला जो पैकेज इसमें मिलता है बच्चों को, और 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद किसी भी छात्रों को 20 से 25 लाख का पैकेज आसानी से मिल सकता है। क्योंकि भारत में प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स की बहुत कमी है, स्पेशली मध्य प्रदेश में तो बहुत कम है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय कुलगुरु जी का ही ये उद्देश्य था कि इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करें, और उन्हीं के आशीर्वचन से, उन्हीं के आशीर्वाद से ही ऐसा हुआ है कि वो हम इस पर्टिकुलर कोर्स को स्टार्ट कर पा रहे हैं आज। सर, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी? यदि कोई स्टूडेंट इस कोर्स को यहाँ पर करना चाहे तो क्या एडमिशन प्रोसेस है? अच्छा, इस एडमिशन प्रोसेस में ऐसा है कि बच्चे जो भी स्टूडेंट होगा वो 12th में साइंस मैथ्स उसको चाहिए जी, साइंस, और जेई मेंस उसका होना चाहिए, उसमें पात्र होना चाहिए। जेई मेंस ने एग्ज़ाम दी हुई हो इस सत्र की, क्योंकि ये पूरा कोर्स जो है टेक्निकल कोर्स है। डिज़ाइन के दूसरे कोर्सेज भी हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग है या बुक डिज़ाइनिंग है, अलग अलग विधाएँ में अलग होती हैं डिज़ाइनिंग की। लेकिन उसमें किसी भी 12वीं का कोई भी छात्र जिसने 12वीं पास की हुई किसी भी विषय में, उसको हम वो एलिजिबल होता है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइन वाले कोर्स में चूँकि ये टेक्निकल है, इंजीनियरिंग कॉलेज या हमारे जो डिपार्टमेंट है उसी में आईईटी-डीएवी में ही इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे चूँकि टेक्निकलिटी प्रोडक्ट की ज़्यादा हम बताएंगे, और उसको कैसे प्रोटोटाइप बनाए, उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी उसकी क्या रहेगी, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, उसके जो एक्सपेक्टेशंस है, जिसको हम बोलते हैं यूज़र एक्सप्रेशन या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग के थ्रू हम कस्टमर की नीड्स लेके उसको हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना वो पूरा बताएंगे।
सर एक प्रयोगशाला का भी आज लोकार्पण है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। हाँ, जो IIT DAV में जो एल्यूमिनाई देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एल्यूमिनाई एसोसिएशन है, उनके द्वारा रिसर्च एंड कंसल्टेंसी लैब का उनके द्वारा आवंटित, उनके सहयोग से कह लें, उनके सहयोग से एक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की रिसर्च एंड कंसल्टेंसी लैब हमें उसका भी हम लोकार्पण करने वाले हैं। माननीय मंत्री जी जो हैं वो उसका उद्घाटन करेंगे। इस पर्टिकुलर लैब में बहुत सारे मशीन्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे सर यहाँ के एल्यूमिनिस ने ये जो प्रयोगशाला है वो डोनेट किया इस कॉलेज को, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी और भी है। यहाँ के पूर्व छात्रों ने जिस प्रकार का अभियान चलाया वो सराहनीय है, और मैं समझता हूँ सारे पूर्व छात्र जी इस अभियान में जुड़ करके अपने समय में जो उन्होंने अध्ययन किया, जो उसका कर्ज था, उस कर्ज को चुकाने का अभियान चलाया है। मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नई शिक्षा नीति को किस तरह से आप लागू कर रहे हैं? नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, चल रही है। जो स्टेम टेस्टिंग मशीन्स हैं, कंक्रीट टेस्टिंग मशीन्स हैं, फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस के कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इसमें हैं जो कि इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं, जो कि फाइनल ईयर से लेकर फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद लैब रहे। सर इंजीनियरिंग के बाकी कोर्सेज से ये बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ये कोर्स किस तरह से अलग है? इसमें बच्चों को क्या नया सीखने को मिलेगा? देखिए, इंजीनियरिंग के जो दूसरे कोर्सेज हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और की हम बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो उससे बहुत मिलता जुलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और अपना सिविल इंजीनियरिंग है दूसरे। तो BDS जो डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, जो कोर्स है, इस कोर्स की महत्ता है कि सभी कोर्सेज़ की इसमें हमें वो लगता है नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट जो बनता है वो ज़रूरी नहीं हमेशा कि वो एक ही पर्टिकुलर ब्रांच से बने। भाई प्रोडक्ट उसके मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग के होते हैं, है ना। उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले का सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का वो उसमें पार्ट आता है। तो कॉम्बिनेशन से सारे प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बनता है। तो इस पर्टिकुलर BDS में हमें सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी इस पर्टिकुलर प्रयोगशाला में, BDS की प्रयोगशाला में, हम डिफरेंट जो 3D मॉडल्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, उसको भी बच्चा सीखेंगे और उसके बेसिस पर ही वो उसका 3D मॉडल बनाएंगे, उसके एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद ही 3D प्रिंटर की सहायता से उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे और प्रोटोटाइप के माध्यम से ही वो प्रोडक्ट जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पारंगत होगा, टेस्ट होगा उसका। उसके बाद उसके लॉन्चिंग स्टेज पे उसको लॉन्च करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ये BDS का जो प्रोग्राम है उसमें सभी इंजीनियरिंग की विधाओं का समागम रहेगा, ऐसा। सर एडमिशन ओपन हो गए, मतलब कितने लोगों ने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है और अभी कितनी सीट है, आगे की क्या प्रोसेस है? तो एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है। अब उसकी लास्ट डेट अभी 20 तारीख है, हो सकता है हम उसको आगे और बढ़ा दें, 10 से 7-8 दिन के लिए और बढ़ाएंगे, एक हफ्ते के लिए, तो वो हम ज़रूर बढ़ाएंगे उसको। और आज की डेट में 20 जो लास्ट डेट के बाद ही हम जितनी एप्लीकेशंस आए हैं उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे और उसके बेसिस पे हम एडमिशन देंगे। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही है? हाँ, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की साइट पे आप जाकर उसका जो BDS का जो फ्लायर चल रहा है उसमें आप वहाँ से आप कर सकते हैं। MP ऑनलाइन, DAV MP ऑनलाइन की जो साइट है उससे उसका फॉर्म उसमें भर सकते हैं।